गाइस, दिस इज नितिन और आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि नीट 2026 का पेपर कैसा गया, आखिर क्या रहा और कितने मार्क्स बन रहे हैं और मतलब सुबह और वो 3 घंटे, सबसे पहले वो 3 घंटे कैसे बीते, ये सारी चीज़ें हम आपको बहुत ही शॉर्ट में बता देना चाहते हैं। पेपर का क्या लेवल है, तो चलो फटाफट हम इस वीडियो को शुरू करते हैं ताकि आपका समय ज़्यादा ना जाया हो। तो देखो भाई साहब, सबसे पहले तो वो 3 तारीख सुबह काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस था। मतलब सबसे पहले तो नींद लगभग 5-6 बजे खुल ही गया, क्योंकि आपको तो पता है नीट के दिन क्या होता है, ठीक है, खुल ही जाता है नींद। तो लगभग 6 बजे हम उठ गए और थोड़ा सा वॉकिंग करने के बाद हम फटाफट मतलब रेडी हो गए। फिर सब कुछ करने के बाद अब ये था कि सुबह उस दिन पढ़ना नहीं था। सभी लोगों ने कहा था कि भाई साहब पढ़ना मत नीट के दिन, नहीं तो नर्वस कर जाओगे पेपर के टाइम पे। तो मैं बोला ठीक है, अब भाई साहब जो साल भर किए हो मेहनत उसी पर विश्वास रखना है। मैं बोला ठीक है। तो क्या हुआ, फिर चलते 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 उठो बैठो चलो सोचो, मतलब क्योंकि काफ़ी टाइम रहता है ना, 6 से लेकर के 11 बजे तक, 10 बजे तक कुछ पढ़ना भी नहीं है और पेपर का नर्वसनेस वो, ठीक है। तो ये बात है। तो ऐसे करते करते खा पी के जो है 10-11 बज गए। उसके बाद उस दिन काफ़ी जल्दी हम निकल गए थे, लगभग 10:30 बजे निकल गए थे। तो निकलने के बाद फिर मैं और मेरे साथ 2 दोस्त थे, तीनों लोग साथ में गए थे, ठीक है। तो 11:30 बजे के लगभग पहुंच गए थे सेंटर पे। तो सेंटर पर पहुंचे तो ठीक ठाक मात्रा में बच्चे थे। उसके बाद सब कुछ चेकिंग वेकिंग हुआ। फिर मतलब क्लास में चले गए, फर्स्ट फ्लोर पे रूम नंबर कुछ तो था, ठीक है। तो वहाँ जाने के बाद फिर बैठ गए, सब कुछ देख के कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं हुआ। उसके बाद 11:30 बजे पहुंचने के बाद जब हम लगभग 12-12:30 बजे सब कुछ हो गया था, बैठ गए थे। और फिर वो जो 2 घंटा मतलब 12:30 से ले करके 1:30 और 2, हाँ 1.5 घंटा वो कैसे बीता वो हम आपको बताना चाहते हैं। मतलब टाइम इतना ज़्यादा स्लो चल रहा था, मतलब बस वही ख्याल हो रहे थे पेपर का लेवल कैसा होगा क्या होगा। बार बार घड़ी देखा जा रहा था, तो कोई बोल रहा था कि मतलब हेड डाउन करके वेट करना है। तो ये सब करते करते जो है, सब कुछ करते करते 1:30 बज गया। तो लास्ट टाइम वॉशरूम जा करके, ताकि वॉशरूम ना लगे, हालांकि नर्वसनेस तो काफ़ी था, इसलिए सब कुछ रेडी करने के बाद वॉशरूम ना लगे, इसलिए वॉशरूम जा करके लौट करके बैठ करके उसके बाद अराउंड 1:45 जैसे ही हुआ, 1:45 तो दिल की धड़कनें लिटरली बता रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था कि अब तो पेपर बस मिलने वाला है, न जाने पेपर का क्या लेवल होगा कैसा रहेगा। फिर पेपर मिल गया। तो उसके बाद फिर 150 पे पेपर मिला, OMR निकाल के 155 पे नाम वाम फिल करके 2 बजे हमने पेपर शुरू कर दिया। अब यहाँ पर क्या था ना, सबसे एक चीज़ का मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मैंने क्या किया ना कि 2 बजे जो है मतलब फटाफट जैसे ही पेपर मिला, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सब्जेक्ट को मैंने रिव्यू लिया कि मतलब कौन सा ज़्यादा लेंदी है या फिर टफ़ है। तो मुझे देखते ही पता चल गया फिजिक्स में कोई बहुत ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं थे, ठीक ठाक थे। तो मुझे लगा कि इस बार फिजिक्स ठीक ही है और केमिस्ट्री सिंपल ही लगा, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन हाँ थोड़ा सा था बस, नहीं तो मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। लेकिन हाँ जैसे ही बायो पे गया भाई साहब, मल्टी स्टेटमेंट मैचिंग थोड़ा सा मुझे बायो लेंदी लगा। तो मैं समझ गया कि अगर फिजिक्स में टाइम से कर लिया जल्दी जल्दी तो पेपर अच्छा जाने वाला है आज का, ठीक है। तो लगभग 1-2 मिनट लगा पेपर का रिव्यू में। उसके बाद फिर मैं फटाक से जा करके बायो शुरू कर दिया, ठीक है। तो बायो में जैसे ही शुरू किया तो भाई साहब पूछो मत, मतलब इतनी खुशी हुई। बायो का पेपर का लेवल इतना ज़्यादा आसान था ना, मतलब कि करते जाओ करते जाओ करते जाओ। लेकिन हाँ ये भी था कि बीच बीच में मल्टी स्टेटमेंट होने की वजह से डाउट थोड़ा सा हो रहा था और थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा था। लेकिन इस बार ये था कि अगर बायो में मार्क्स अच्छा बन जाए तो पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो बायो करते करते कुल मिला के मुझे 40 से 45 मिनट लग गए। हालांकि मेरा टारगेट था कि 30-35 मिनट में निपटा दूं, लेकिन लेंदी था और मैं थोड़ा सा स्लो कर भी रहा था, क्योंकि इस साल ये था कि अगर बायो और केमिस्ट्री आपने अच्छा से कर लिया तो सिलेक्शन पक्का है। तो मैं बायो अच्छे से किया, लगभग मुझे 40 से 45 मिनट लग गए। तो थोड़ा सा नर्वसनेस हुआ कि कहीं फिजिक्स छूट ना जाए, इतना समय बायो में ही चला गया। तो उसके बाद फिर मैं चला गया फटाक से केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री थोड़ा सा ठीक था, मतलब अच्छा ही था, लेकिन हाँ थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन ज़्यादा था, थोड़ा सा ऑप्शंस पास पास थे। लेकिन हाँ इस बार मैं कैलकुलेशन पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया था, क्योंकि आपको तो पता है कि कैलकुलेशन गया तो फिर बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। तो अच्छे से केमिस्ट्री करते 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 केमिस्ट्री भी 40-45 मिनट में निपट गया मतलब। तो इस तरह जो है आपका केमिस्ट्री लगभग
बायो और केमिस्ट्री निपटाने में 1.5 घंटा बीत चुका था, लगभग 3:30 बज रहा था, फिक्स तो नहीं याद है। उसके बाद हम फटाक से केमिस्ट्री पे नहीं फिजिक्स पर चले गए। फिर फिजिक्स हमने शुरू किया, तो फिजिक्स करते करते जो है लगभग 4:15 बज गया, 4:15 क्या 4 बज गया, ठीक है। तो लगभग 25-30 क्वेश्चन निपट चुके थे। हालांकि फिजिक्स क्वेश्चन सिंपल ही थे, लेकिन हाँ ठीक ही था। तो करते करते 4:15 हुआ, तो मैं फटाक से अपना OMR फिलिंग शुरू कर दिया, क्योंकि लास्ट में तो फिल बिल्कुल ही नहीं किया जाता, सभी ने कहा था यही। तो OMR फिलिंग करते करते लगभग 10-15 मिनट हुआ। फिर जो है लगभग 4:40 के समथिंग, या फिर कह लो 35 मिनट के हुआ, ठीक है। तो मेरे फिजिक्स में लगभग 15-16 क्वेश्चन बाकी थे, और बायो केमिस्ट्री में 2-4 क्वेश्चन रिव्यू के लिए छोड़ा हुआ था, ठीक है। तो फिर मैं सोचा पहले ये 15 क्वेश्चन है वो कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया था 3 बजे के लगभग कि पेपर का लेवल इतना सिंपल है, तो इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। तो पेपर में एक्यूरेसी और फास्ट करना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना होगा, तभी सिलेक्शन मुमकिन है, क्योंकि नहीं तो फिर बाद में फिर वही होगा कि 10 नंबर 20 नंबर कम हो गया, ठीक है। तो फिजिक्स लगभग जो 15 क्वेश्चन बाकी था वो भी मैंने लगभग 15-20 मिनट में निपटा दिया। और 4:35 के बाद जो है 10-15 मिनट लेकर के 4:50 हुआ, ठीक है। तो 50 हुआ, तो मेरे पास 10 मिनट थे, और इस बीच मुझे सेकेंड राउंड जा करके बायो और केमिस्ट्री भी अटेम्प्ट करना था, ठीक है। तो बायो केमिस्ट्री अटेम्प्ट लगभग 50-55 के बीच में जा करके बायो केमिस्ट्री पे जो 2-3 क्वेश्चन बायो में थे, जो कि रिव्यू मतलब 50-50 मतलब थोड़ा सा डाउट था, और केमिस्ट्री में भी 2-3 क्वेश्चन थे, उसे फटाक से टिक करके और गोला भर के फिर फिजिक्स पे वापस आके जो मुझे और 2-4 क्वेश्चन में डाउट था कंप्लीट करके, मतलब 5 बजे तक सिर्फ 4 क्वेश्चन मेरे छूटे। 4 क्वेश्चन छूटे, क्या वो टफ थे, मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि क्या लॉजिक लगेगा। 2 क्वेश्चन फिजिक्स में और 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, ठीक है सर। बाकी सारे क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर दिए थे। पेपर काफ़ी अच्छा गया मेरा। एक मन में खुशी था कि चलो ठीक ठाक गया है, अगर कटेगा भी मार्क्स तो 20-30 कट भी जाएगा, तो भी 650 के काफ़ी ऊपर रहेगा, ठीक है। तो बढ़िया पेपर गया, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। OMR मैंने सर को दे दिया, घंटी बज चुकी थी 5 बजे, और इस बार मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था, मतलब एकदम राहत था, क्योंकि पिछले साल क्या हुआ था ना कि टाइम कम पड़ गया था, ठीक है, और कैलकुलेशन मिस्टेक ज़्यादा था, ठीक है। तो इस बार मैंने फुल किया था, और इस बार मैं इतना खुश था कि मतलब मुझे लग रहा था कि कहीं 700 के समथिंग मार्क्स ना ला दूँ, लेकिन ये भी था कि कुछ ना कुछ तो सिली मिस्टेक होगा ही होगा, जो कि हुआ भी, ठीक है। बाद में मैंने मार्क्स कैलकुलेट किया तो हुआ भी, वही पता चलेगा मार्क्स भी अभी, ठीक है। तो ऐसा कुछ हुआ। फिर उसके बाद मैं सेंटर के बाहर निकला, तो मैं देखा कि बच्चे काफ़ी खुश थे, मतलब बच्चे काफ़ी खुश थे, ठीक ठाक पेपर गया था। मैंने अपने दोस्तों से भी पूछा, तो दोस्त भी खुश थे, लेकिन हाँ थोड़ा सा एक कुछ लोगों का मैं मतलब किसी से पूछा तो कोई बोला कि फिजिक्स छूट गया, टाइम कम पड़ गया। तो मुझे लगा कि मतलब टाइम मैनेजमेंट ही आज सब कुछ था, बाकी तो ठीक ही था। तो उसके बाद फिर मैं घर गया, पापा के साथ घर गया, तो मैंने पापा को कहा कि भाई पेपर तो काफ़ी बढ़िया गया, तो पापा भी मतलब काफ़ी खुश हुए। उसके बाद मैं घर पे गया, सबसे पहले तो मेरी मम्मी भाई साहब सुबह से लेकर के एकदम मतलब वेट में ही थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इतना मेहनत किया हुआ है। तो मैंने बताया कि हाँ अच्छा गया पेपर, इस बार हो जाएगा, बहुत ही अच्छा गया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी मैं बता दूंगा, मतलब मार्क्स कैलकुलेट करके थोड़ी देर दोस्तों के साथ बाहर जाना था, क्योंकि पेपर देने के बाद मतलब फिर पढ़ा नहीं जाता कि चलो तुरंत मार्क्स देखो कैलकुलेट करो क्या था क्या नहीं था। तो मैं चला गया दोस्तों के साथ, ठीक है। तो घूम फिर के आया, मार्क्स कैलकुलेट किया, तो काफ़ी अच्छा मार्क्स बन रहा है गाइस, 650 से ज़्यादा मार्क्स बन रहा है। सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, कट ऑफ बहुत ज़्यादा 24 जैसा नहीं गया तो ठीक है। लेकिन ये है कि सिलेक्शन तो कंफर्म है, ठीक है सर। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हाँ, और उस 3 घंटे का नर्वसनेस क्या हुआ। तो नर्वसनेस का क्या था ना, वो 3 घंटे का कि मतलब काफ़ी ज़्यादा था, मतलब बीच बीच में 2-3 बजे मुझे ऐसा भी होता था कि पता नहीं क्या होगा, बीच बीच में सोचने लगता था कि क्योंकि एक होता है ना कि पेरेंट्स का सपना और सोसाइटी का प्रेशर, और अपना भी था कि 1-2 साल से मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना हुआ। लेकिन फिर इस चीज़ को मैं साइड कर देता था, बीच बीच में 1-2 सेकंड के लिए अगर होता भी था तो साइड कर देता था कि नहीं, ये ओवरथिंक पेपर के बाद करना है, पेपर के टाइम पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर तब करता तो भाई साहब फिर सिली मिस्टेक का चांस बढ़ जाता, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता। जी हाँ, इसीलिए हमने ये नहीं किया, सब कुछ ठीक ही गया। और ये फिर बाद में मैं जब यूट्यूब पे गया तो मुझे पता चला पेपर कुछ ज़्यादा ही इजी बताया जा रहा है, लेकिन इतना भी इजी नहीं था, मॉडरेट था, लेंदी था,
ठीक था, मतलब बहुत ज़्यादा इजी नहीं था, कट ऑफ बहुत ज़्यादा तो नहीं जाना चाहिए, वो तो देखा जाएगा कितना जाता है, वो तो क्या ही कर सकते हैं, जो भी जाएगा ठीक है। तो फिर यही है कि काफ़ी ज़्यादा एक प्लस माइनस का था, कैलकुलेशन का था, मतलब कितना भी करो सिली मिस्टेक हो ही जाता है ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री में मतलब प्लस माइनस कैलकुलेशन में थोड़ा सा ज़्यादा मिस्टेक हुआ। अब ज़्यादा क्या ही कर सकते हैं, दो चार सवाल टोटल मेरे 8-10 सवाल जो है गलत हुए और 4 सवाल के लगभग मैं छोड़ दिया था ठीक है। ठीक है, फिक्स नंबर नहीं, लेकिन हाँ इसी के लगभग है, ये है। ओके, तो अभी तो भाई साहब रिज़ल्ट का ही वेट है कि आखिर क्या कैसा रहने वाला है रिज़ल्ट। और आपका कैसा गया, आई होप कि आपका भी अच्छा गया होगा, पेपर बहुत ही बढ़िया गया होगा ठीक है। आप अपने मार्क्स एक्सपेक्टेड, मैं नहीं कह रहा कि फिक्स बता ही दो, आपको क्या लगता है ठीक है। हालांकि ठीक है यही है। और अगर आपको स्टडी टेबल देखना हो, रुको रुको रुको, पहले तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मैं यूट्यूब पे सोचा कि मतलब एक होता है ना, साल 2 साल मेहनत करो तो मतलब जो मन में रहे उसे निकाल देना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी में क्या रहता है कि ना तो कोई बात करने वाला, ना तो भाई साहब कुछ उल्टा पुल्टा, मतलब खाली बस बैठ के पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। इसीलिए मैं सोचा कि एक अंदर का जो वो है बात है उसे किसके साथ शेयर करूँ, मतलब रिलीफ के लिए। हालांकि दोस्त तो है, लेकिन एक रहता है ना कि मतलब मन करता है शेयर करने का सब कुछ डिटेल में एकदम अच्छे से। तो यही है। और अगर मैं आपको आपका रूम दिखाना चाहूँ तो अच्छा कोई ना, स्टडी रूम आप देख लीजिए, स्टडी टेबल बैक करके मैं दिखाई देता हूँ। ओके, यही है। तो थोड़ी सी यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है और वॉइस में अगर प्रॉब्लम हो तो गाइस प्लीज़ देख लेना, क्योंकि फ़र्स्ट वीडियो तो ना मुझे कुछ पता नहीं है क्या कैसा है ठीक है। और यही है। बाकी गाइस अगर आपको लगता है कि पेपर का लेवल ऐसा था, आप भी कमेंट में बता सकते हैं। और प्लीज़ गाइस अगर आपका मन हो तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, क्या कैसा रहता है, मतलब वीडियो को लाइक जो कि एक रहता है ना, ठीक है कोई नहीं, वो तो देखा जाएगा। और बस यही है। बाकी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, बायो में मेरे लगभग 345-350 के समथिंग मार्क्स बन रहे हैं, बायो सबसे अच्छा गया गाइस। तो अगर आपको कुछ भी जानना हो, जो भी लगता है, क्योंकि इस जर्नी में मतलब एक रहता है ना कि गाइडेंस, एक सही डायरेक्शन, जिसकी वजह से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपको किसी भी मतलब किसी भी चीज़ के बारे में लगता है, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली मैं बता दूंगा, मतलब आपको जो भी लगता है ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं कि पेपर निकल गया तो मतलब भाव बढ़ गया, नहीं ऐसा नहीं है ठीक है। और जो भी लगता है, और नहीं तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ओके ओके, तो काफ़ी अच्छा रहा सब कुछ। और बाकी पेरेंट्स का रिएक्शन क्या रहा, दोस्तों का रिएक्शन क्या रहा, तो सब खुशी, मतलब काफ़ी ज़्यादा खुशी एकदम, मतलब एक होता है नहीं कि सपना पूरा हो जाता है, तो एक मतलब खुद से ज़्यादा पेरेंट्स ही खुश होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, पूछो मत, ये तो बताया ही नहीं जा सकता। जब से पेपर हुआ है तब से। और अभी रिजल्ट के दिन देखते हैं क्या होता है। रिजल्ट के दिन तो एक अलग ही खुशी होगा, क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा कि क्या कैसा रिजल्ट था। तो दिस इज़ माय न्यू यूट्यूब चैनल। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं गाइस, डिस्क्रिप्शन में जा करके या फिर कमेंट में भी जा करके टेलीग्राम नेम आपको मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पे भी आप नितिन यादव _492 पे आप मैसेज कर सकते हैं। ओके गाइस, टाटा बाय। अब हम चलते हैं नीट के पेपर के साथ।